वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते खुशखबरियाँ लेकर। अक्टूबर का तीसरा वीक वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सूरज एक नए एंगल पर जाता है हर तीसरे वीक में, हर महीने के तीसरे वीक में। तो इस हफ़्ते सूरज आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। और ये स्कॉर्पियो एंगल है, यहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली होता है और इससे आपको बिग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन सोर्स ऑफ इनकम एंड इन रिलेशनशिप स्पेशली। बट मेरे पास इससे भी बड़ी खबर एक है कि 4 महीने के बाद सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा 23 अक्टूबर को। उसके डायरेक्ट होने से भी आपको सेकंड हाउस एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ योर जॉब, दैट इज़ योर मल्टीटास्किंग एंड अदरवाइज भी आपके फर्स्ट एंगल के जो एडवांटेजेस हैं, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्किल पैकेज एंड उस तरह के दीगर एडवांटेजेस सब तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। शुरू करते हैं मार्स से। मार्स आपके 6th एंगल पर है। यू आर सो प्रोडक्टिव इन योर हेल्थ साइड बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। मार्स छठे घर में जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता ही करता है। मार्स कंपटीशन एबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। अगर किसी जगह फ्रेंडली तसादम होना था, फ्रेंडली तसादम का मतलब है कि कोई खेल है जिसमें दो दो टीम्स फाइट करेंगी, दो पर्सन आपस में फाइट करेंगे और एक जीतेगा और एक हारेगा। एंड इन दैट केस आपके चांस जीतने के ज़्यादा है बिकॉज ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड टाइम बिहेवियर्स। फिर अगर आपका कोई ताल्लुक गवर्नमेंट से रिलेटेड था, कवानीन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन थी, तो वो रिजॉल्व होंगी। एंड मार्स इज आल्सो सपोर्ट्स योर कॉन्फिडेंस लेवल। मुसलसल स्ट्रेंथ, मुसलसल फिजिकल स्टैमिना, मुसलसल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगी। तो आप अपनी फिज़िकल प्रैक्टिसेस जारी रखिए, अपनी कम्युनिकेशन जारी रखिए, अपनी एप्लीकेशंस या इंटरेक्शंस जारी रखिए, वहाँ से कामयाबियाँ एक्सपेक्टेड हैं। फिर वीनस आपके 10th एंगल पर है और मज़े की बात यह है कि ये 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस अगर 10th एंगल में हो और 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव हो तो कैरियर में लकी फैक्टर के एवज सक्सेसेस मिलती। जॉब मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना, इंक्रीमेंट्स मिलना, मल्टीटास्किंग, जॉब से बिजनेस, बिजनेस से जॉब, जॉब से किसी तरह का कोई और सोर्स ऑफ इनकम पैदा होने। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ एंड इससे अचानक बड़े फ़ायदे भी एक्सपेक्टेड है। फिर आपके लिए मरकरी और जो वीनस है ये दोनों ही 10th एंगल पर हैं। तो मरकरी की वजह से अक्लो जहानत, वीनस की वजह से लकी फैक्टर, वीनस की वजह से इमोशनल अटैचमेंट्स, वीनस की वजह से लव लाइफ, वीनस की वजह से लाइफ पार्टनरशिप, ये भी मुयसर आएंगी। एंड मरकरी की वजह से कम्युनिकेशन, कंसंट्रेशन, अच्छे प्लान्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, लर्निंग, टीचिंग का बेस्ट कैपेसिटी, ये सब इन्हांसमेंट में जाएगी। तो शॉर्ट टर्म आपके लिए फुल फेवरेबल हो गया एंड लॉन्ग टर्म में 23rd को आपका रूलिंग प्लैनेट आपको सपोर्ट कर देगा। एंड रूलिंग प्लैनेट के एडवांटेजेस सुने। एक तो आपकी जितनी भी नेचुरल स्किल्स हैं वो अपनी पीक पर पहुंच जाएगी अगले कुछ ही हफ्तों में। उसमें आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसका आप में स्पिरिचुअल स्टेमिना है, उसमें आपकी सैक्रिफाइसिंग नेचर है, उसमें आपका ड्यूटीफुलनेस है, उसमें आपका ब्यूटीफुलनेस है। ये सब इन्हांस होंगी। दीज आर ऑल योर नेचुरल एबिलिटीज़। फिर आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सोर्स ऑफ इनकम का भी रिप्रेजेंटेटिव है। वो एक्वेरियस को भी रूल करता है और वो आपका नेक्स्ट प्लैनेट ही है। अगर आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव सेकंड हाउस में ही हो तो वो आपके लिए अचानक बड़े फ़वाइद की वजह बनता है। एंड यहाँ पर एक फिनोमिना, एक टेक्निकल बात समझिए। किसी का सेकंड एंगल ऐसा होता है कि उस पर हर 1 महीने के बाद उसका रूलिंग प्लैनेट आ जाए। जैसे चांद, जेमिनाइज का जो सेकंड एंगल है वो कैंसेरियन है और कैंसेरियन जो मून है उनका रूलिंग प्लैनेट वो हर महीने ही आ जाता है। हर महीने आएगा तो आपको फ़ायदे होंगे हर महीने, लेकिन आएगा 2 दिन के लिए, तो 2 दिन फ़ायदे होंगे या 2 दिन 4 दिन में बदल जाएंगे। बट अब आपके लिए फिनोमिना क्या है कि आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर से 30 साल के बाद गुजरेगा, लेकिन गुजरेगा 2.5 साल के लिए। अब उन 2.5 सालों का एडवांटेज भी वसी होगा, लेकिन एक दफ़ा मिल जाने के बाद फिर दोबारा अगर आपको उस तरह के एडवांटेज चाहिए हो तो फिर वो 30 साल के बाद आएगा। लिहाजा ये बात जहन में रखने की है कि अब आपका जो रूलिंग प्लैनेट है और जो आपके सेकंड एंगल को रूल करता है वो सेकंड एंगल पर 30 साल के बाद 6 महीने के लिए मुयस्सर है। वो 2019 से ही इधर है।
कभी रेट्रोग्रेड हुआ, कभी डायरेक्ट हुआ, कभी रेट्रोग्रेड हुआ, कभी डायरेक्ट हुआ। अब वो आखिरी मरहले में है, 7 मार्च 2023 को वो यहाँ से निकल जाएगा बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें वो मून साइन से नापते हैं, हम जो नाप रहे हैं ये सन साइन से नाप रहे हैं। तो इसमें 6 महीने रह गए। सो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना, इस वक्त अपने मटेरियल मिशंस को ग्रैब करना, इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स करना, इस वक्त इंटरनेशनली अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने बिजनेस को इंटरनेशनली सेटअप करना, ये राइट टाइम है। अगर आप बाई बर्थ स्ट्रॉन्ग सैटर्न के साथ हैं, जोहल आपका बाई बर्थ भी स्ट्रॉन्ग था, डायरेक्ट था या अच्छी फॉर्म में था या सेकंड एंगल पर था या फर्स्ट एंगल पर था, तो इट मीन्स कि ये 6 महीने आपके लिए मिरेकल चेंजेस लाएंगे मटीरियली, एंड आप अपने 60% ऑफ लाइफ की ख्वाहिशात भी, ज़रूरियात भी फर्मली पूरी कर जाएंगे, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर डिपेंडेंट्स, फॉर योर कुलीग्स, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, उन सब के लिए भी आप कर जाएंगे। बट अगर वो बाई बर्थ वीक था तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक तो ब्लू सफ़ायर पहनिए, दूसरा सूर्य शम्स पढ़िए, ये आपके लिए स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रेमेडीज़ को फुलफ़िल कर देगा। एंड इसकी वजह से आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो सेफ रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, परफॉर्मिंग रहेंगी। एंड अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहले पहन रखा है, सूर्य शम्स भी पढ़ रखी है और फिर भी रिकवरीज़ नहीं हो रही, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है उसका जो पहला एक स्टेप है वो ये कि आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि प्रॉब्लम बाई बर्थ है या ट्रांजिट बिहेवियर से आजकल हुई है या पहले से चलती आ रही। वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब सूरज को ग्रहण होगा, अगले हफ्ते जब मरकरी सूरज के साथ मिलेगा जाकर, तो सिचुएशन ऑफ लाइफ और बदलेंगी। लेकिन ये सूरज का ग्रहण और मरकरी का सूरज के साथ जाकर मिलना नेक्स्ट हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते आपको अपने सैटर्न को डायरेक्ट होता हुआ देखना है और अपनी कामयाबियों के आगाज़ के लिए आपको अपनी बड़ी कोशिशें करनी है, एंड अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को बुरुएकार लाना है, अपनी माइंड स्किल्स को बुरुएकार लाना है, एंड अपनी मल्टीटास्किंग स्किल्स को बुरुएकार लाना है। इससे बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रखी जा सकेगी। इस हफ्ते तक के लिए इतना ही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं मज़ीद बयान कर सकता था, लेकिन ये हफ्तावार वीडियो है, इसमें पूरी ज़िंदगी का लाहे अमल नहीं दिया जा सकता। सो अपनी जो कोई और इंक्वायरीज़ हैं, कोई और क्यूरीज़ हैं, तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते उसके ऊपर कोई राय दे सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों की दुआएँ मेरे लिए बहुत मायने ख़ेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।